क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 19 कर सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यहां कह रहा है कि कोई व्यक्ति सुब्बा नाम के कोई व्यक्ति हैं जो 1995 में 5,000 रुपए के वेतन पर काम शुरू करते हैं। हर साल उनका वेतन कितना प्लस हो रहा है? 200 रुपए प्लस हो रहा है। कह रहा है कि हर साल 200 रुपए प्लस होता है। कितने वर्षों के बाद ये 7,000 रुपए वेतन प्राप्त करने लगेंगे। तो यहां हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाबू एपी। एपी में क्या हो जाएगा? पहला अमाउंट उसका 5,000 है, अगले वर्ष 5,200 हो जाएगा, उसके अगले वर्ष 5,400 हो जाएगा। इस तरह करते हुए उसको आखिरी वेतन 7,000 प्राप्त करने की बात इस सवाल में किया गया है। यानी यहां ए का जो मान होगा 5,000 होगा, डी का जो मान होगा वो 200 होगा, क्योंकि इसके बीच में 200 का डिफरेंस है, और आखिरी पद एन 7,000 होगा। यहां पता क्या करना है? ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है, यानी कि टाइम पता करना है, एन का मान पता करना है। फार्मूला लिखेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका जो मान है उसके जगह पर लिखिए। एन के जगह पर क्या लेंगे? 7,000 लेंगे, ए के जगह पर 5,000 लेंगे, एन मालूम नहीं, 1 और डी के जगह पर क्या लेंगे बाबू? यहाँ पे 200 लेंगे। 5,000 प्लस है, सॉरी यहां प्लस का चिन्ह, 5,000 प्लस है और उस साइड में जाएगा क्या करेगा? माइनस कर देगा। यहां ये प्लस कर रहा है, प्लस है, यहां प्लस आगे चिन्ह प्लस का छुपा हुआ है, इधर आएगा माइनस कर देगा। तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर n माइनस 1 और यहां इंटू में 200 घटेगा तो ये 200 हो जाएगा। 2000 होगा इक्वल टू n माइनस 1 और ये 200 200 n माइनस 1 में गुणा कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा, भाग कर देगा। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दें तो n माइनस 1 200 इक्वल टू 2000, यानी कि जो LHS में उसको हम RHS में, और जो RHS में है उसको LHS में रख लेंगे। अब यहां हल किया जाएगा, 200 n माइनस 1 में गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएगा तो भाग कर देगा। आप लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 2000, यानी 2000 बटे में 200, ये 10 बार में कट जाएगा। हम लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 10। 1 n के साइड में माइनस हो रहा है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा? प्लस कर देगा। 10 प्लस 1 यानी n का जो मान है क्या हो जाएगा? 11। तो जो इसका वेतन हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है, 200 रुपए बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये कह रहा है कि कब उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो 11वें वर्ष में, कितने टाइम में? 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा बाबू? बढ़ करके 7,000 रुपए हो जाएगा। $5,200, 5,400 ऐसे करते करते कहां पहुंचना है? 7,000 रुपए पर। प्रश्न नंबर 20 में देखेंगे, दे रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपए 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए 17.50 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत रुपए 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। जो पीछे वाला सवाल था लगभग उसके जैसे ही है, बस अमाउंट बदल दिया गया है। यानी कि जो पहले
पहले सप्ताह में वो कितना बचाई, 50 रुपए। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं बाबू एपी इक्वल टू, एपी में क्या लिख सकते हैं, पहला अमाउंट है 50 और उसमें कितना प्लस हो रहा है 17.50, कितना हो जाएगा 50 10 60, 60 यानी कि 67.50 और इसमें और 17.50 को जोड़ लीजिए तो 67 में क्या जोड़िए 17.5 को, तो ये होगा 0 0 14 15 15 6 और 1 7 और 1 8, क्या होगा बाबू यहाँ पे 85 हो जाएगा। और 85 में फिर आप जोड़िए 17.50 को, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 1 हासिल 8 1 9 10, 102 रुपए 50। ऐसे करते हुए कहां तक पहुंचना है, तो 207 रुपए 50 पैसे पर पहुंचना है। बात समझ में आ रहा है कि जो पहला अमाउंट है, पहले सप्ताह में जो बचत कर रही है वो कितने रुपए का बचत कर रही है, 50 रुपए का। फिर अगले में वो 17.50 अगले सप्ताह में और बढ़ा करके बचत कर रही है। फिर अगले सप्ताह में यानी हर अगले सप्ताह में 17.17 रुपए आप उसको कह सकते हैं। 17.50 का मतलब 17.5 रुपए वो हर सप्ताह क्या कर रही है, प्लस करते जा रही है अपने बचत में। यानी कि यहां जो आपका एपी बनेगा वो ये बनेगा, यहां ए का जो मान होगा क्या होगा 50 होगा और डी का जो मान होगा क्या होगा वो 17.50 होगा। और जो आखिरी पद है जिसको आप एन लिखते हैं वह क्या होगा, तो वह होगा 207.50। अब यहां पता क्या करना है आपको, तो यहां यन पूछा जा रहा है कि कितने सप्ताह तक ऐसा करते जाए तो उसका जो बचत है 207 रुपए 50 पैसे हो जाए। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे जब सब कुछ दे रहा है, ए का मान डी का मान, ए एन यन नहीं है, यानी कि आपको जो दिया हो वही फार्मूला लगा दीजिए ए एन। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के जगह पर आप लिखिए 207.50, ए के जगह पर लिखिए 50, एन का मालूम नहीं और डी का हो जाएगा 17.5। 50 यहां प्लस है, इधर आएगा माइनस कर देगा, लिखेंगे 207.50 माइनस का 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17 यानी 17.5। 50 को घटा दीजिए 205.50 में से, तो यहां होगा 0.0, ये आएगा 7 और ये 5, यहां 1, क्या होगा बाबू 157.50, यही होगा ना। 5 यहां जुड़ेगा, जोड़ के देख लीजिए 0 5 5 10, ठीक बराबर है। अब यहां होगा n माइनस 1 इंटू 17.5, इसको व्यवस्थित कर दीजिए, इसको हम लोग पहले लिख दें, यानी n माइनस 1 इंटू 17.5 इक्वल टू 157.50। ये 17.5 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यहां ठीक है ना, घटाने में गलती तो नहीं हुआ है, मिला रहे हैं कुछ लोग, एक बार चेक कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए तो ले आइए, इसको हल करते हैं हम लोग। क्या करें बाबू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा डिवाइड कर देगा। आप इसको लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 157.50 अपान में 175.50, यानी डिवाइजर में यानी भाजक में दशमलव है और दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हटाइए 100 से गुणा करके आप लिखेंगे n माइनस 1, ये हो जाएगा 15750 और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। अब यहां हो जाएगा 17550। कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में, 17 दशमलव है, अच्छा यहां गलत हो गया क्या बाबू, यहां 17.5 है ना, तो यहां 17.5 होगा, यहां अमाउंट बड़ा लिखा गया,
क्या लिखेंगे हम लोग 17.50 यानी गुणा होगा 100 से, यहां भी और यहां भी, ये होगा 15750। दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं रहेगा, यहां लिखेंगे 1750, यहां भी दशमलव के बाद जीरो, तो ये जीरो तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, यानी इसको हम ऐसे हटा दें, उसका कोई मतलब नहीं, जीरो से जीरो कट गया। अब इससे भाग करा दीजिए, देखिए कितने बार में जाता है, 17 भाग करके देखा जाए, 9 5 45, 9 7 63 63 64 65 66 67 9 10 11 12 13 14 15, 9 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा ये, 9 बार में कट जाएगा। यहां इसको लाइए, n माइनस 1 इक्वल टू 9, 1 इधर माइनस है, n के साइड में क्या है, माइनस है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा, प्लस कर देगा। आप लिखेंगे n इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि n का जो मान आएगा 10वें सप्ताह। ये जो बचत करने का, रामकली का जो बचत करने का सिलसिला है, जब 10 सप्ताह तक बचत करती जाएगी तो जो 50 से शुरू की थी बचाना, वह 10वें सप्ताह में जाकर उसका कितना हो जाएगा, 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगा।